क्या कर रहे हैं आप? चलिए ना, सोने के लिए। काफी लेट हो रहा है। राधा, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ जाके। तो मैंने कब कहा कि मैं आपको सोने के लिए बुला रही? मैं तो बस आपको बुला रही हूँ। राधा प्लीज, मुझे ना अपनी कंपनी खड़ी करनी है और इन सब 10 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला। मुझे और पैसे की जरूरत है। 10 करोड़? इतने पैसे कहाँ से आ गए अचानक से तुम्हारे पास? कहाँ से आगे क्या मतलब? अरे मेरी मेहनत की कमाई है। और प्लीज अब तुम सो जाओ जाके, ज्यादा सवाल जवाब मत करो। कल सुबह मेरी मीटिंग है। एक सेक्रेटरी चाहिए मुझे जो मेरा सारा काम देखेगी। क्यों चाहिए सेक्रेटरी? मैं हूं ना। मैं आपका सारा बिजनेस संभाल लूंगी। आप जो भी बोलेंगे सब करूंगी और आपको भी संभाल लूंगी। ओके, तो इसके पहले आपने कहाँ काम किया है? इंटर्नशिप की है सर, 3 महीने की। तो इसका मतलब आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है? 3 महीने का इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप जा सकती हैं। अगर आप सिलेक्ट होंगे तो आपके पास फोन आ जाएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मे आई कम इन सर? यस, कमिंग। थैंक यू। Yeah, please sit. थैंक्स। हेलो सर, माई सेल्फ शिवानी तनेजा। मैंने मार्केटिंग एंड फाइनेंस में MBA किया हुआ है। Okay. दिस इज माई CV। ओके, तो इसके पहले आपने कहीं काम किया है? सर, इससे पहले मैं रॉयल क्वीन बिल्डर्स के यहाँ फाइनेंस संभाला करती थी। इन्वेस्टर लाना, फाइनेंसर से बात करना, यही काम था मेरा। Okay. तो इसका मतलब आप कई सारे लोगों को जानती होंगी जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। शिवानी जी देखिए, आप तो जानती हैं कि हम एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, मतलब कि अपनी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी। मेरे पास 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, वो भी खुद का, लेकिन मुझे 20 करोड़ की और जरूरत है कंपनी को खड़ा करने के लिए। तो आपका काम है इन्वेस्टर से बात करना और मेरी मीटिंग अरेंज करना। हो जाएगा सर, इससे पहले मैंने ये काम किया हुआ है, सो यू डोंट वरी, मैं कर लूंगी। सो सैलरी की बात करें? हाँ बिल्कुल। 15 लाख ईयरली। तो मेरे पिछले जॉब पे भी 15 lakhs था, सो आई थिंक 20 बेटर होगा। अदरवाइज मैं अपने कॉन्टैक्ट एंड ओके 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 ओके, 20 लाख डन। ग्रेट। ठीक है शिवानी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपके साथ बिजनेस संभाल लूंगी, आपकी हेल्प करूंगी। लेकिन आपको तो बस एक हॉट सी सेक्रेटरी चाहिए। हॉट सी? अरे एमबीए टॉपर है वो। अगर तुमने भी किया होता तो ये काम तुम कर रही होती, लेकिन तुम तो बीए पास हो ना। तो ऐसे कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और आज भी इतने लोग बिजनेसमैन बने हुए हैं। आपने मुझे एक मौका तक नहीं दिया। अरे नहीं दे सकता मौका, क्योंकि वो ना बहुत हॉट एंड खूबसूरत है, और उसकी जैसी तुम कभी बन नहीं सकती हो, और ना ही कभी सोचना उसकी तरह बनने के लिए। ये 15,000 स्क्वायर फीट जमीन है चीनट में। यहाँ की मार्केट डे बाय डे बढ़ती जा रही है। यहाँ की जमीन की कॉस्ट 10 करोड़ हो गई है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 20 करोड़। तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हैं, है ना? सर, हो जाएगा, डोंट वरी। ये लीजिए, आपने कुछ खाया नहीं था ना, खा लीजिए कुछ। दादा तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मैंने तुमसे 100 बार बोला है, कुछ भी लाने से पहले मैसेज किया करो। अब लेके जाओ ये सब, कुछ जरूरत होगी तो मंगा लेंगे। हेलो, हेलो। आपने इतनी रात को कॉल किया, सब ठीक है ना? हाँ शिवानी, वो पूछ रहा था कि आज जो रूम में हुआ तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो ठीक है। शिवानी, क्या हम अभी मिल सकते हैं? अभी? हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? मैं इतनी रात को अभी मैं कहाँ आऊंगी सर? अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं आ जाऊं? ओके, आ जाइए, मैं एड्रेस भेजती हूँ। ठीक है, आता हूँ। ठीक है। आइए।
कॉफी पियोगे? नहीं। अच्छा एक बात पूछूं, पूछिए। तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? शादी? शायद वैसा लड़का मिला ही नहीं जिससे मैं शादी कर सकूं। पर मैं एक बात पूछूं? पूछो। आपने मेरे बारे में सब कुछ पूछ लिया, सब जान लिया, पर अपने बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। मतलब ये बिजनेस शुरू करने से पहले आप क्या करते थे, क्या काम करते थे? एक बिजनेस था मेरा, लेकिन मेरे पार्टनर की डेथ हो गई तो बिजनेस बंद हो गया। तो वैसे क्या नाम था आपके पार्टनर का? शिवानी, ओह माय गॉड, मेरा बॉयफ्रेंड आ गया होगा सत्यम। आपको चुपना पड़ेगा सर, प्लीज। बॉयफ्रेंड? हाँ प्लीज उठिए यहाँ से, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? चलिए जल्दी। शिवानी, सत्यम, कब से? अरे कितनी देर कर दी तुमने आने में? तुम अजीब सा बिहेव क्यों कर रही हो? अजीब सा? हाँ अजीब सा। चलो आओ अंदर। कहाँ से आ रहे हो तुम? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बाहर टहलने निकल गया था। बाहर? बाहर किसके पास? अपनी उस हॉट सेक्रेटरी के पास ना? ये तुम्हारे शरीर से खुशबू कैसी आ रही है? ये तो लेडीज परफ्यूम की लग रही है। उसी से लिपट कर आ रहे हो ना तुम? तुम्हारे शरीर से खुशबू आ रही है उसकी। क्यों कर रहे हो ऐसा? सेक्रेटरी रखी ताकि अय्याशियां कर सको उसके साथ। क्या बकवास कर रही हो तुम? जुबान संभाल के बात करो, समझी? जुबान संभाल कर? तुम अपना कैरेक्टर नहीं संभाल पा रहे और मुझे जुबान संभालने के लिए कह रहे हो? पहले अपने पार्टनर का हिस्सा हड़प लिया और अब उसी पैसे से अय्याशियां करना चाहते हो अपनी सेक्रेटरी के साथ? राधा! अब जब जवाब नहीं है तो हाथ उठाओगे? उठाओ, लेकिन मैं चुप रहने वाली नहीं हूं। याद रखना ये चीज तुम। क्या? तुम्हारा दिमाग ज्यादा खराब है ना? चल चल। क्या बोल रही थी? अपने पार्टनर का पैसा हड़पाया मैंने? तेरी जैसी बीवी होने से अच्छा है कि ना हो। तुम दूसरी औरत के साथ चक्कर चला रहे हो, पाप कर रहे हो बहुत बड़ा। हाँ कर रहा हूँ पाप, चला रहा हूँ चक्कर दूसरी औरत के साथ, क्योंकि जो बात उसमें है ना वो तुझमें नहीं है। और आज से मेरे काम के बीच में आई ना तो जान से मार दूंगा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुमने मुझे बताया भी नहीं। अब इसमें बताना क्या है? बॉयफ्रेंड है बट बस टाइम पास है और कुछ खास नहीं। अच्छा, तो फिर ब्रेकअप कर लो उससे। ब्रेकअप? पर क्यों? अरे मैं हूं ना तुम्हारे पास। कर लूंगी ब्रेकअप, पहले आप अपना ब्रेकअप तो कर लो। अच्छा, वो इन्वेस्टर से बात कर लो। हाँ सॉरी, मैं भूल ही गई थी, अभी बात करती हूँ। हेलो, हाय सर, शिवानी हियर, शिवानी तनेजा। हाँ शिवानी, कैसे याद किया? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। एक्चुअली एक स्टार्टअप है रियल एस्टेट बिजनेस का, मैं भी काम कर रही हूँ उसमें। 100% फायदे का सौदा है सर। बस चाह रही थी कि आप इन्वेस्टमेंट कर दें।
अगर आप मिल लेते तो मैं आपको पूरी डिटेल्स बता देती। अच्छा, अगर तुमने कॉल किया है तो आई एम श्योर फायदे का ही सौदा होगा। ऐसा करते हैं, कल मिले, इज दैट ओके? ओके सर, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। श्योर, बाय। अरे वाह शिवानी, तुमने तो एक ही कॉल में मीटिंग फिक्स करा दी। मैं जैसे अपने सेक्रेटरी का काम कर रही हूँ ना, ऐसे तो आपको मुझे पार्टनर बना लेना चाहिए। बनाऊंगा, बस ये अपना स्टार्टअप हिट हो जाए। 10 करोड़ रुपए पड़े हैं मेरे पास, बस 20 करोड़ और आ जाएं तो मजा आ जाएगा। मिल जाएगा। एक मिनट, क्या कर रहे हैं? बीवी है आपके घर पे? डोंट वरी, बीवी नहीं आएगी। राधा, मुझे ये सब करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर तुम मेरे पुराने बिजनेस पार्टनर के बारे में और शिवानी के बारे में कुछ गलत बोलती हो तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। यार, इस घर को ही मैंने ऑफिस बना के रखा है, अगर किसी ने कुछ सुन लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं आपसे आपको कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। आपको जो करना आप करो, बट प्लीज मुझे ऐसे बांध के मत रखो। ठीक है राधा, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसे बांध के नहीं रखूंगा, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा, लेकिन मैं बुरा आदमी नहीं हूं राधा। जब तक मुझे कोई छेड़े नहीं तब तक मैं कुछ भी नहीं करता। विश्वास करो राधा, मेरा शिवानी के साथ कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है। वो तो बस मुझे इन्वेस्टरों से मिलाती है जो पैसा लगाते हैं मेरे बिजनेस में, और अगर उसे ये सब पता चल गया तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए उससे प्यार से बात कर लेता हूँ। अगर तुम शक करोगी तो सब बेकार हो जाएगा राधा। आप मेरी कसम खाइए कि आपका शिवानी के साथ कोई चक्कर नहीं है। तुम्हारी कसम राधा, मेरा शिवानी के साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। तो सर, कैसा लगा हमारा बिजनेस प्लान? बहुत बढ़िया। रियल एस्टेट में वैसे भी अच्छा खासा पैसा है, और जिस देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो, फ्लैट्स तो ऑफकोर्स बिकेंगे। तो सर, क्या सोचा आपने? सर, एक बार इन्वेस्ट करके देखिए, बहुत कमा के देंगे। ठीक है शिवानी, तुम एक काम करो, इनकी कंपनी की सारी डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह, इनके पास अब कितना पैसा है, ये सारी डिटेल्स मेरे साथ शेयर कर दो। मैं एक बार वेरीफाई कर लूं, फिर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाकर साइन कर लेते हैं। और मिस्टर समीर, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जो भी चाहिए मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। मिलते। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर। तुम बहुत हॉट और ब्यूटीफुल हो। थैंक यू वंस अगेन। तो यकीन नहीं हो रहा? हाँ यार, इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो गया, पता ही नहीं चला। तो अब? शिवानी, आज ना हम लोग पार्टी करेंगे। वाओ, अच्छा आइडिया है, पर कहाँ? अरे बस यहीं पे, अपने ही घर पे। घर पे? पर आपकी बीवी? डोंट वरी, आज वो घर पे नहीं है। ओके।
थैंक यू। हेलो। जल्दी से अपने घर जाके देखो कि तुम्हारा पति सेक्रेटरी के साथ क्या कर रहा है। भैया ऑटो रोको, वापस घर की ओर ले लो। भैया ये 500 का नोट। नहीं छुट्टा नहीं है मैम। ठीक है भाई साहब, 500 को छुट्टा है। देखता हूँ। हाँ जी। राधा मेरी बात सुनो, तुमने जो देखा है सब कुछ नहीं था। प्लीज समझो राधा, मैं तुम क्या समझाओगे मुझे? मैंने तुम पे भरोसा भी किया, लेकिन तुम बस मुझे बेवकूफ बना रहे थे। हाँ बना रहा था बेवकूफ, क्योंकि जो बात उसमें है ना वो तुम में नहीं है। अरे हफ्ते में 4 दिन तो तुम्हारे बालों में तेल लगा रहता है, पास आने का अगर मन भी करे तो कैसे आऊं? अच्छा, मेरे बालों में तेल लगा रहेगा तो तुम किसी भी औरत के साथ सो जाओगे? बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं सहूंगी। मुझे नहीं पता, तुम अभी के अभी उस लड़की को निकालो, वरना 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 क्या? वरना मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी और उसे सब बता दूंगी जो तुमने अपने पार्टनर के साथ किया था। अब तो मुझे नहीं बांध के रख सकते। राधा मेरी बात सुनो, प्लीज मेरे पास आओ, मैं निकाल दूंगा उसको जॉब से। निकाल दूंगा नहीं, अभी फोन करो और निकालो उसे। हाँ करता हूँ। हेलो, अच्छा खासा जीवन जी रही थी तुम राधा। अगर तुम अपना मुंह बंद रखती तो मुझे क्यों तुम्हारा मुंह बंद करना पड़ता?
फिर क्या हुआ? फिर क्या, हम दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल था और उसने डिसाइड कर लिया कि उसे नहीं रहना मेरे साथ और चली गई अपने मम्मी के घर। तो इसका मतलब ये है कि अब आप अकेले रहेंगे और ऑफिशियली आप अलग हो जाएंगे? हाँ शिवानी, क्योंकि उसे ना मेरे साथ रहना है और मुझे ना ही उसके साथ रहना है। मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है शिवानी, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं तो बस आपके साथ। बॉयफ्रेंड? अरे छोड़ो उसे, कोई फ्यूचर नहीं है उसके साथ। मेरे साथ रहोगी ना तो हमेशा खुश रहोगी। दोनों लोग मिलकर इस कंपनी को बड़ा करेंगे। कंपनी से याद आया, आपकी पूरी बैंक डिटेल्स, अकाउंट स्टेटमेंट और कंपनी की पूरी डिटेल्स मुझे सुरेश नंदा जी को भेजनी थी, आपने भेजी ही नहीं। चेक करो। अभी सेंड करते, सेंड कर दिया। अब जितनी जल्दी वो डिटेल्स चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और फिर पैसे भी आ जाएंगे। शिवानी, जब से तुम आई हो सब आसान हो गया है मेरी लाइफ में। चलो तुम्हें अपना बेडरूम दिखाता हूँ, क्योंकि तुम तो आज तक वहां गई नहीं हो। तुम्हारी असली जगह वहीं पे है। एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना। तुमने अपनी बीवी से ज्यादा मुझे मान दिया, उसे छोड़कर मुझे चुना। मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे आके किसी को चुन सकता हूँ मैं? मैंने सब वेरीफाई कर लिया है। मैं कॉन्ट्रैक्ट आप ही के साथ करूंगा मिस्टर समीर, लेकिन पैसा लौटाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। जी सर, बिल्कुल। गुड। ये चेक है आपकी कंपनी एसएस कंस्ट्रक्शंस के नाम पर 20 करोड़ का। अब काम शुरू करा सकते हैं। हाँ हाँ, पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए। ऑफ कोर्स सर, साइन कीजिए। डन। गुड। अब काम तो शुरू करा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इन्वेस्टर के लिए प्यारा होता है उसका पैसा। मुझे रिटर्न्स टाइम पर चाहिए। सर बिल्कुल टाइम पे मिलेगा। गुड, तो फिर मैं निकलता हूँ। जी सर। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। और हाँ, आपकी सेक्रेटरी आपके लिए बहुत लकी है। हॉट भी है और खूबसूरत भी। थैंक यू सर। देखा, ले आई ना मैं इन्वेस्टमेंट। चलो आज ही चेक डिपॉजिट करवा देते हैं और कल से काम शुरू करते हैं। ओके? हाँ शिवानी,
ले आई तुमने ना मेरी जिंदगी बदल दी। शिवानी, क्या अपडेट है? ट्रांसफर हो गया। अकाउंट चेक करो एक बार। पैसे आए? पूरा 30 करोड़ आ गया है। चले हम? अभी नहीं, अभी एक और काम बाकी है। चलो। मेरा पैसा, मेरा सारा पैसा, ये इसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? शिवानी, मेरा सारा पैसा कहां गया? ये उसके पास सारी डिटेल थी, उसी ने मेरा पैसा चुराया है। शिवानी, पीछे पीछे पीछे। शिवानी, ऐसे क्यों किया तुमने मेरे साथ? और तुमने क्यों किया ऐसा? हाँ, मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? रणवीर के साथ क्यों किया ऐसा? बोलो। कौन कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसे रणवीर ने मरने से 1 महीने पहले शादी की थी। किसी को नहीं पता था हमारे बारे में, हमारी शादी के बारे में। और ये दोस्त है मेरा सत्यम, जो रणवीर का भी दोस्त था, जिसे तुमने मार दिया। तुमने क्यों किया मेरे साथ नाटक? और तुमने रणवीर के साथ बिजनेस शुरू किया और उसके बाद उसे मार डाला। क्यों? हाँ, मार दिया मैंने उसको। मेहनत मेरी होती थी, आइडियाज भी मेरे होते थे, लेकिन वो सिर्फ अपने प्रॉफिट का पैसा लेने आता था, नहीं देना चाहता था उसे प्रॉफिट का पैसा। इसलिए मैंने उसको एक बार बुलाया और करेगा साइन? कौन? साइन करेगा कि नहीं? बोल। तू ऐसे नहीं मानेगा ना? करेगा कि नहीं? हैं? बोल। 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 नहीं बोलेगा? मैं साइन करता हूं। ले, कर साइन।
सबको लगा कि वो शराब पीकर कार चलाया, इसलिए एक्सीडेंट में मर गया। पर मुझे नहीं लगा, क्योंकि जब सारा का सारा पैसा तुम दोनों के पार्टनरशिप अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, पूरा का पूरा 10 करोड़, मुझे समझ आ गया कि रणवीर की मौत के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। और पता है, आज 10 की जगह ना पूरा का पूरा 30 करोड़ लेके जा रहे हैं तुझसे, समझा? नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वो पैसा इन्वेस्टर का है, मैं अपनी जमीन भी बेच दूंगा तब भी वो चुका नहीं पाऊंगा। प्लीज। चुकाओगे तब ना, जब तुम बाहर रहोगे। तुम तो जेल में रहोगे। तुमने तो अपनी बीवी को भी मार डाला। तुम इंसान नहीं हो, राक्षस हो, राक्षस। ये देखो, देखा? ये वीडियो हम पुलिस को भेज भी चुके हैं और कुछ ही देर में पुलिस यहाँ आती भी होगी। उन्हें बता देना कि अपनी बीवी की लाश कहाँ ठिकाने लगाई। हम पूरे 30 करोड़ लेके जा रहे हैं तेरे। मैं बर्बाद हो गया। अगर जिंदा रहा तो डेली मरूंगा। नीचे कर चाकू, चाकू नीचे कर। एम्बुलेंस को फोन करो। हत्या करने वाले अपराधी की अंत में हत्या ही होती है, चाहे वो पुलिस की गोली से एनकाउंटर में मारा जाए, चाहे कानून के द्वारा फांसी पर लटका दिया जाए, या उसने जिसकी हत्या करी है उसका कोई परिवारजन ही उसकी हत्या कर दे। बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। समीर ने 1 नहीं 2 नहीं कई पाप किए थे और उसको अपने पापों की सजा इसी जन्म में मिल गया। इसलिए लालच से दूर रहें, उसी को ग्रहण करें जिस पर आपका हक है, जिसे आपने मेहनत से कमाया है। गबन से कमाया हुआ धन अधिक समय तक नहीं टिकता। इसी के साथ मैं रवि किशन आपसे विदा लेता हूं। रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहें क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।